मात्र 50 सालों में हट्जा ने अपनी 90% जमीन पड़ोसी जनजातियों के कारण पेड़ों को काटने और फसलों और पशुओं के लिए वन्य जीवों को भगाने के कारण खो दी है। वे इतने बड़े एरिया में रहा करते थे, मेरा मतलब है यह पूरा एरिया। जानवरों की आबादी में गिरावट ने उनके लिए शिकार और जीवित रहना अधिक मुश्किल बना दिया है। उनकी लाइफस्टाइल खतरे में है। इसे देखो, वह अपनी हथेलियों के बीच तेजी से तीर घुमाकर 1 मिनट से भी कम समय में आग जला देता है। अब वे एक प्रकार के पौधे का सेवन करने के लिए ब्रेक लेते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनकी दृष्टि बढ़ती है। और इस पहाड़ पर कई सारे बैबून्स का शिकार किया। कुत्ते पागलों की तरह उनका पीछा कर रहे थे। हमने उनमें से 2 को पकड़ लिया है, बाकी लोग दूसरी तरफ चले गए। वो बैबून की टोली बहुत आक्रामक थी। यहाँ तक कि इस इलाके में पैदल चलना भी एक चुनौती है। मैं फिर से फंस गया। इसे घड़ी की दिशा में घुमाएं। इसे दूसरी तरफ रखें, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, दूसरी दिशा में। हाँ। अरे, लड़का नेवले की तलाश कर रहा है। वहाँ हर उस गैप की जांच कर रहा है जिस तक वो पहुंच सकता है। ये वही छिपा हुआ था। लेकिन ये अभी भी जिंदा है। ये काटता है। ध्यान से। इसके दांत तेज हैं। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुमने सोचा कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। अब क्या हुआ? पत्थर का इस्तेमाल करो। आपका निशाना लगाने का तरीका मजेदार है। ये मत आकिए कि वे इसी तरह जीते हैं। इसी तरह हमारे पूर्वजों ने सरवाइव किया था। मधुमक्खियां कहाँ हैं? वे एक पेड़ पर हैं। हमें डंक लग गया है। यहाँ से मत गुजरो। मैंने तुमसे कहा था ये रास्ता मत अपनाओ, लेकिन तुमने नहीं सुना। ये मधुमक्खियां क्रेजी हैं। इनसे खिलवाड़ मत करो। मुझे डंक लगने पर कुछ नहीं हुआ। अगर आपको डंक मार दिया जाए तो आपकी त्वचा सूज जाएगी। ओह, ये बहुत थका देने वाला शिकार था। बहुत थका देने वाला। पहाड़ों में जानवरों का पता लगाते हुए हम केवल 7 घंटों में 36,000 कदम चले। उनका कहना है कि उन्हें बबून्स का निचला मांस खाना पसंद है। और कौन सा भाग? हमें बबून के हाथ और पीठ के हिस्से खाना पसंद है। बबून के नितंब बहुत स्वादिष्ट होते हैं। कुत्ते बचे हुए भोजन के कुछ टुकड़े प्राप्त करने के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। काश मैं सारा मांस खा पाता। मांस स्वादिष्ट लगता है। वे शिकार किए गए जानवर को नाखून से खाना शुरू कर देते हैं। वे इसका कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं करते। वे नरम हड्डियों सहित मांस का सेवन करते हैं। आप उनके प्रत्येक काटने पर चटकने और तोड़ने की आवाज सुन सकते हैं। चलो इस हिस्से को खाते हैं। मैं बेहद खुश हूँ कि मुझे हज़ा लोगों के साथ शिकार करने का मौका मिला। वो लोग जो वास्तव में सीखना चाहते हैं कि रॉक हायरेक्स मांस कैसा होता है, ये सच में काफी हद तक रबर जैसा है। रॉक हायरेक्स। वे अपना खाली समय शिकार के दौरान खोए हुए तीरों की जगह नए तीर बनाने में बिताते हैं। बंदर, वो हमें पहाड़ों पर दिखाई देते हैं। प्रत्येक हज़ा जनजाति में लगभग 30 लोग होते हैं। उनका एवरेज लाइफ स्पैन लगभग 32 साल है। यह वास्तव में शिशु मृत्यु दर की उच्च दर के कारण है। आमतौर पर एक हज़ा महिला 4 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन उनमें से केवल 1 या 2 ही जीवित रह पाते हैं। शहद उनके लिए लिक्विड के फॉर्म में गोल्ड से कम नहीं है। जंगल में उन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए ऊर्जा और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर यह जनजाति में सबसे अधिक खाया जाने वाला भोजन है। हम एक बाओबाब पेड़ के नीचे हैं। आपको वहां ऊपर उस पेड़ के अंदर एक छेद दिखाई दे रहा है? शहद वही है। वे पेड़ से जोड़ने के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा काटने जा रहे हैं। वे इसे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस पेड़ के अंदर हजारों की संख्या में मधुमक्खियां मौजूद हैं। एक और दूसरा शिकारी स्मोकिंग स्टिक बनाने के लिए आग लगाने की कोशिश कर रहा है। वो देख रहा है कि क्या ये लकड़ियां किसी व्यक्ति के शरीर को उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत है।
अब वह मधुमक्खियों को थोड़ी देर के लिए शांत करने के लिए धूम्रपान की छड़ी को छत्ते में रख देता है। यह तेज गुंजन की आवाज हजारों मधुमक्खियों से आ रही है। उसे कई बार डंक लगता है, लेकिन वह शहद तक पहुंचने के लिए दर्द को सहता है। उसे जल्दी करना चाहिए क्योंकि मधुमक्खियां छत्ते से बाहर निकल जाएंगी और हम नहीं चाहते कि वे हमारा पीछा करें। अभी भी ज्यादा शहद नहीं है। मौसम अच्छा नहीं है। हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। इसमें शहद बहुत कम है। यह ज्यादातर वैक्स है और इसके अंदर थोड़ा लार्वा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हज्जा के लिए शहद सिर्फ भोजन नहीं बल्कि उनकी करेंसी भी है। वे इसे नुकीले धातु के औजारों, कांच के मोतियों, टायर के जूतों और मक्के के आटे से एक्सचेंज करते रहते हैं। वे गिनने के लिए पैसे या न्यूमेरिकल सिस्टम का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। हज्जाने में 1 और 2 ही एकमात्र नंबर्स होते हैं। आज भी वे समय का ध्यान नहीं रखते। घड़ियों और कैलेंडरों की यहाँ कोई जगह नहीं है। उनके यहाँ जन्मदिन या धार्मिक छुट्टियों जैसा कोई जश्न नहीं मनाया जाता है। क्या वो जानता है कि उसकी उम्र कितनी है? मुझे नहीं पता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की तारीख में उनमें से कुछ तंजानिया की ऑफिशियल लैंग्वेज सीख चुके हैं और नंबर्स को समझने लगे हैं। हालांकि ज्यादातर अभी भी 10 तक की गिनती नहीं कर सकते हैं। 5 से आगे के नंबर का यूज करने के लिए, जैसे कि इस समय 8 है, तो उसे उन्हें जोड़ना होगा। यहाँ 5 और वहाँ 3। अगर मैं उससे कहूँ 70 तो वो क्या कहेगा? ये तो बहुत ज्यादा है। वे बड़ी मात्राओं को दर्शाने के लिए सामान्य शब्दों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वे उनके लिए बहुत बड़े होते हैं। क्या उनके दिमाग में हमेशा बबून का शिकार करना चलता रहता है? ये सबसे स्वादिष्ट मांस है। जब भी मैं सोता हूँ तो मुझे बबून के ही सपने आते हैं। जब मैं सुबह उठता हूँ तो शिकार करने जाता हूँ और बबून की तलाश करता हूँ। मैं पहाड़ों तक जाता हूँ। अगर वे मुझे वहाँ नहीं मिलते तो मैं कहीं और उनकी तलाश करने निकल पड़ता हूँ। वह ऐसे ही रोते हैं। कुछ घंटों तक सोने के बाद हम अगले ही दिन सुबह 4 बजे एक बड़े शिकार की तैयारी कर रहे हैं। आज कैंप का हमारा दूसरा दिन है और आज हम एंटीलोप्स और बबून का शिकार करेंगे। जब हम जानवरों की तलाश कर रहे होंगे तो हमारी टीम का एक सदस्य यहाँ रुककर कैंप लाइव को रिकॉर्ड करेगा। जो लोग आज शिकार पर नहीं जा रहे हैं वे अपने औजारों की मरम्मत कर रहे हैं। उनमें जहर खत्म हो गया है, इसलिए सबसे पहले यह जवान लड़का और एक बूढ़ा आदमी एक बाल्टी पानी के लिए एक लंबी सड़क पर चल रहे हैं। अपने दैनिक कार्यों में बिजी होने के बावजूद वे आज के खाने के लिए हर अवसर का लाभ उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई नाकामयाब कोशिशों के बाद उसे कैंप में जाते समय एक बड़ा सा स्नेल मिला। ये एक स्नेल है। हम हत्सा इसे भी खाते हैं। हाँ, हम बस इसे आग पर पकाकर खाते हैं। क्या आपको वो पहाड़ दिखाई दे रहा है? उनका मानना है कि वहां बहुत सारे लकड़बग्गे हैं। युवाओं को स्नेल का स्वाद ज्यादा पसंद नहीं आता और इसलिए वे इसे अपने बड़ों को खिला देते हैं। पहले जब कोई ट्राइब का मेंबर बूढ़ा हो जाता था तो युवा उनके लिए एक बड़े जानवर का शिकार करते थे और उसके मांस को अंतिम दावत के रूप